हेलो बच्चों, द क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन tan इनवर्स रूट ओवर x इंटू एक्स प्लस वन प्लस साइन इनवर्स रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन विल बी इक्वल टू पाई बाई फोर। तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि ये जो इक्वेशन दे रखा है इसमें x का कौन कौन सा वैल्यू है जो इसको एक्सेप्ट कर रहा है, जो रियल होना चाहिए। यहाँ पे रियल रूट्स की बात की गई, यानी x का वैल्यू क्या होगा, रियल होगा, इमेजनरी पार्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है उसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। या इसमें से सबसे पहले हम क्या समझेंगे, की कंसेप्ट को समझेंगे कि इसमें कि हमारा की कंसेप्ट क्या है। तो की कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे बात किया किसके बारे में किया गया, रियल रूट्स के बारे में। तो रियल रूट्स को एक बार हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। रियल रूट्स उन रूट्स को कहते हैं जो रूट में आयोटा नहीं है। जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर में आप लोग देखते होंगे तो उसमें आयोटा आ जाता है। जैसे मान लीजिए आयोटा आ गया, आयोटा क्यूब आ गया, ये सब वैल्यू अगर आ गया तो वो इमेजनरी रूट हो जाता है। लेकिन हमको सिर्फ रियल रूट की बात करना है, यानी कि यहाँ पे एक्स जो बिलोंग्स करेगा वो केवल किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से बिलोंग करेगा। यहाँ पे जो एक्स होगा वो किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से। और दूसरा चीज़ इसमें ये ध्यान रखना है कि सारे फंक्शन सारे वैल्यू में रूट है, यानी एंगल में जो है वो रूट है। तो रूट में जब भी कोई वैल्यू होता है अगर उसको रियल ही बनना है केवल, तो उस केस में उसके अंदर में निगेटिव वैल्यू नहीं आना चाहिए। अगर मान लीजिए इसके अंदर ए है तो ए शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अगर ये निगेटिव जीरो हो गया तो वो क्या हो जाएगा, इमेजनरी हो जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों कंसेप्ट का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे। तो यहाँ पे जो रूट में वैल्यू दे रखा है, तो रूट वाला वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, ये जो रूट में आपका x इंटू एक्स प्लस वन है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है। तो हम एक बार नोट डाउन कर लेते हैं इक्वेशन को। ये x से गुणा कर देंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू पाई बाई फोर। अब अभी हमने बताया कि रूट में क्या होना चाहिए आपका, ये ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो रूट में यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जो है, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये वाला जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और ये वाला भी जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। तो देखिए इसी कंसेप्ट से उसको भी हम लोग एनालाइज कर सकते हैं कि क्योंकि दोनों एक दूसरे से कोरिलेट है। तो यहाँ पे अगर हम इसमें क्या कर देते हैं, दोनों साइड में वन ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स तो है, प्लस वन केवल चाहिए, तो हम यहाँ पे केवल प्लस वन ऐड कर देते हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। इन दोनों में अगर इसको अगर प्लस वन ऐड करेंगे, इसको सेकेंड इक्वेशन बना लेते हैं। और अगर हम प्लस वन ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक प्लस एक्स, और प्लस वन ऐड करेंगे इधर, और यहाँ पे जीरो है तो जीरो में क्या ऐड कर देंगे, प्लस वन। दोनों तरफ हम प्लस वन ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू आपका ज़ीरो। इसको नेक्स्ट पेज में हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे आया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू वन। अब देखिए आपका यहाँ से क्या होगा, वन से वन कैंसिल आउट हो जाएगा। जस्ट हमने उसको इस वाले फंक्शन को, इस वाले वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने प्लस वन किया था। तो यहाँ पे जीरो प्लस वन, सॉरी यहाँ पे जीरो प्लस वन रहेगा आपका। तो यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यहाँ से एक्स का कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, एक्स प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से दो वैल्यू आएगा, एक तो हो जाएगा एक्स विल बी इक्वल टू जीरो और दूसरा हो जाएगा एक्स प्लस वन विल बी इक्वल टू, अगर जीरो से करेंगे इसको तो एक्स का वैल्यू माइनस वन। तो एक्स का दो वैल्यू आया है यहाँ पे, एक एक्स का वैल्यू जो आया है वो एक्स का वैल्यू जीरो है और दूसरा जो एक्स का वैल्यू आया है वो एक्स का वैल्यू माइनस वन है। अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये जो दोनों वैल्यू है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर जब तक ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तब तक आपका सोल्यूशन ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हमको रियल रूट्स पता करना है, तो रियल रूट्स क्या करेगा, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर ये रूट सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ज़ीरो हो जाएगा, मतलब कोई भी रूट रियल रूट नहीं है। तो उस इक्वेशन को फिर से हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। तो ये मेरा इक्वेशन है। अब यहाँ पे एक्स की जगह पे एक बार एक जीरो रखते हैं। तो केस फर्स्ट में क्या कर लेते हैं, एक्स की जगह पे हम लोग जीरो पुट कर लेते हैं। तो जैसे ही एक्स की जगह पे जीरो पुट करेंगे ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ, जीरो पुट करेंगे, जीरो का स्क्वायर जीरो प्लस एक्स की जगह पे जीरो प्लस साइन इनवर्स यहाँ पे जीरो प्लस वन इक्वल टू पाई बाई फोर। यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स जीरो और tan इनवर्स जीरो का वैल्यू जीरो होता है,
यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स 0 0 1 0 0 0 हो जाएगा प्लस 1 1 हो जाएगा, रूट 1 का वैल्यू 1, तो साइन इनवर्स 1 आपका कितना होता है पाई/2 इक्वल टू पाई/4। तो 0 में पाई/2 ऐड करेंगे तो पाई/2 इक्वल टू पाई/4। अब ये तो आपका पॉसिबल नहीं है क्योंकि पाई/2 पाई/4 के बराबर है नहीं, तो ये जो x इक्वल टू 0 है ये इसका सोल्यूशन नहीं होगा। तो ये मेरा जो होगा x इक्वल टू 0 इसका रियल सोल्यूशन नहीं है। तो हमने इसको चेक कर लिया। अब केस सेकेंड हम लोग चेक कर लेते हैं। तो केस सेकेंड जो मेरा है उसमें क्या होगा आपका, x इक्वल टू -1 रखेंगे। तो x इक्वल टू जब -1 रखेंगे तो फिर इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये tan इनवर्स क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर पहले है तो -1 का होल स्क्वायर प्लस एक्स की जगह पे -1 प्लस साइन इनवर्स रूट में है एक्स स्क्वायर यानी -1 का होल स्क्वायर प्लस एक्स यानी -1 प्लस 1 इक्वल टू एक इसके आना चाहिए पाई/4 के। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये tan इनवर्स क्या हो जाएगा रूट में -1 का स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे ऑलरेडी -1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स ये 1 -1 प्लस 1 इक्वल टू पाई/4। ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये tan इनवर्स 0 हो जाएगा, tan इनवर्स 0 का वैल्यू 0 प्लस यहाँ पे साइन इनवर्स √1 या √1 का वैल्यू 1 यानी साइन इनवर्स 1 का वैल्यू पाई/2 इक्वल टू पाई/4। तो इसको जब ऐड करेंगे तो ये पाई/2 किसके बराबर आ रहा है पाई/4 के, जो कि नॉट पॉसिबल है। तो जब ये नॉट पॉसिबल है तो यहाँ पे ये भी x का वैल्यू एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब द नंबर ऑफ रियल रूट्स जो होगा, रियल रूट्स वो क्या हो जाएगा मेरा 0 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यू क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। और हमें पता करना था कि रियल रूट है कितने, तो रियल रूट इसमें कुछ नहीं होगा, क्या हो जाएगा 0, क्योंकि दोनों वैल्यू इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सो होप यू आर अंडरस्टैंड आवर एक्सप्लेनेशन। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।